बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू निचार ट्रैवल एंड टूरिज्म इटली। दोस्तों, आज का एक सबसे अहम मसला और उसका हल लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। यकीनन वीडियो आपको पसंद आएगी। तो हम शेयर करते हैं कि अब बहुत ज़्यादा लोगों को वीज़ा हासिल करने के लिए दो प्रॉब्लम्स होती हैं काफ़ी ज़्यादा। एक तो उनको अब प्रॉब्लम होती है कि उनकी ट्रैवल हिस्ट्री के हवाले से, कि उनकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है उसको किस तरह बनाया जाए। चलें, वो भी किसी ना किसी तरह हल हो ही जाता है, बाय रोड जाके भी, बाय एयर जाके भी। लेकिन जो बैंक स्टेटमेंट है इसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। लोग कहते हैं कि हमें किसी कंट्री जाना है और हमें बैंक स्टेटमेंट के बगैर किसी कंट्री जाना हो तो हम क्या करें। तो इसी हवाले से एक वीडियो लेके हाजिर हुए हैं। हम आपको बताएंगे कि कौन सी कंट्री है जहाँ पे आप बगैर बैंक स्टेटमेंट के जा सकते हैं। तो दोस्तों, जिस कंट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं ये है उज़्बेकिस्तान विदाउट बैंक स्टेटमेंट, जहाँ पे आप वीज़ा ले सकते हैं। और सबसे बड़ी इसकी जो बात है, जो खूबी है, वो ये है कि जो वीज़ा आप हासिल करना चाहते हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक दिन में मिल जाएगा। जी हाँ, वो बिल्कुल एक दिन में मिल जाएगा। आपको तमाम डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं, किस तरह हासिल कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस होगा इसका, तमाम डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उज़्बेकिस्तान की। और यहाँ जो आप जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, विदाउट बैंक स्टेटमेंट जा सकते हैं। टूरिज्म के हवाले से बहुत ज़बरदस्त कंट्री है। उसके अलावा हम आपको बताएं कि ये सेंट्रल एशिया में वाक़ है, अफगानिस्तान के साथ ही अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो दोस्तों, पाकिस्तान के पासपोर्ट होल्डर होने के बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, ये तमाम डिटेल हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे उनमें सबसे पहले है लेटर ऑफ इनविटेशन। ये आपको किसी भी ट्रैवल एंड टूर एजेंसी से मिल सकता है। तमाम ट्रैवल एंड टूरिज्म की जो एजेंसीज होती हैं ये प्रोवाइड करती हैं लेटर ऑफ इनविटेशन। यहाँ से आप किसी से भी ले सकते हैं और लेने के बाद आप जो है यहाँ पे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जैसे यहाँ पे एजेंसीज होती हैं वैसे ही वहाँ पे भी एजेंसीज होती हैं उज़्बेकिस्तान में। तो जो इनका तरीकाकार है, सबका तरीकाकार अपना अपना होता है और अलग होता है। फीस जो होती है वो भी उनकी अलग होती है। हम आपको बता दें कि 40 से 50 डॉलर तक इनकी फीस होती है। ज़्यादा से ज़्यादा भी लगा लें तो 60-70 हज़ार तक होती है। इनकी एवरेज लगाएं तो आपको 50 से 60 हज़ार के अंदर जो है इन्विटेशन लेटर मिल जाएगा। और हम आपको बता दें कि अगर आपको जल्दी है तो आपको खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा करना होगा और फिर ये आपको 6, 7 या 8, 10 दिन के अंदर मिल जाएगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जैसे ही आपको इनविटेशन लेटर मिलता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा के लिए। आप इस्लामाबाद में उज़्बेकिस्तान की एम्बेसी में जाएंगे, जहाँ के वहाँ जाके वहाँ पे आप ये डॉक्यूमेंट्स देंगे अपने, और आपको एक दिन के अंदर ही वीज़ा मिल जाएगा। और रिक्वायरमेंट की बात करें तो हम आपको बता दें कि बहुत ही एक खूबी समझ लें आप मज़ीद यहाँ पे, कि एक तो आपको एक दिन के अंदर वीज़ा मिल जाता है। दूसरा, इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि आपको बैंक स्टेटमेंट देनी है, या आप बिजनेस करते हैं तो आपको चैम्बर कार्ड देना है, चैम्बर मेंबरशिप देनी है। ये तमाम चीज़ें जो है एनटीएन है, ये तमाम चीज़ें जो है आपको नहीं देनी पड़ेंगी। जिनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती है या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हम ये किस तरह करें, और ये तमाम डिटेल्स जो है इकट्ठा करना मुश्किल होती है। प्रॉपर्टी के अगर डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो इनका भी ऐसा ही होता है कि आपको प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स देने हैं, उनको फिर पहले उसको उनको ट्रांसलेट करवाना होता है इंग्लिश में। ये तमाम चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों से आपकी जान छूट सकती है। अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं, यहाँ आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी तमाम अहम मालूमात जो हमने आपके साथ शेयर की है। यकीनन आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।